जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 12 मैथ्स में जैक बोर्ड के बच्चों के लिए हम लोग बर्मा गैस पेपर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है क्योंकि इसका सॉल्यूशन प्रायः गैस पेपर में नहीं होता है। तो इसमें हमने आप लोगों को बताया था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 तक का सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में 48 और उसके बाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से प्रॉब्लम को समझते हैं और इसका आंसर करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 48 में आपका दिया गया है x इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इस फंक्शन का यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो सिंपल है, किसी का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो एक बार तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये आपका 2x माइनस 8। अब जो है इसको इक्वल टू 0 करने पर हमको क्या मिलता है, टर्निंग पॉइंट मिल जाता है। तो टर्निंग पॉइंट से हम x का वैल्यू जब निकालते हैं तो ये 8/2 यानी कि यह आपका 4 निकलता है। अब यह 4 पॉइंट किस तरह का है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हमको इसका डिफरेंशिएशन 2 आता है। जैसे 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, 8 का 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपका पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव कहने का मतलब कि x इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, आपका मिनिमा हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया और x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखकर मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि f4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17, ये 16, 8 चौके 32 माइनस 32 अब प्लस 17, ये आपका 33 माइनस 32 इक्वल टू आपका 1 आता है। तो 1 हम देख रहे हैं कहाँ पर है, ये 3 में हमारा करेक्ट आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, कहता है कि स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट 11। तो स्लोप निकालना बहुत ही आसान है, सिंपल इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। 2y dy/dx निकल जाता है आपका, इक्वल टू 1 हो जाएगा। चूँकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, dy/dx आप निकाल लीजिए, 1/2y आ जाएगा। और 1 पर इसका निकालना है स्लोप, तो 1 पर इसका वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है। तो ये देखिए 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2 आता है। तो 1/2 हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ 4 में देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 50 में, ये तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो दिमाग में याद रख लीजिए कि हमें हमेशा एक बार डेरिवेटिव तो निकालना ही है। यहाँ कहता है कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन बाय दिस, द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 15। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है आपका 6x प्लस 36 आता है। अब इसमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए इसमें 15 रख दीजिए। तो ये 6 इंटू 15 प्लस 36, ये 15 छकी 90 प्लस 36 इक्वल टू 126 आपका आता है। तो 126 हमको यहाँ पर 4 में देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 51, ये आपका थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x दिया गया है और ये डिक्रीजिंग पूछ रहा है। किस में है डिक्रीजिंग, तो सिंपल आप इसको क्या कर दीजिए, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही होता है। ई टू द पावर एक्स को कांस्टेंट रखें, ये आपका 2x हो जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर ई टू द पावर एक्स और x जो है आपका कॉमन हो जाएगा। तो इससे हमको x का एक वैल्यू 0 मिलता है और x का एक वैल्यू -2 मिलता है। अब नंबर लाइन पर सोचिए, -2 यहाँ है और 0 यहाँ है,
इसके बीच का कोई भी वैल्यू एक उठाकर आप इसमें पुट कर दीजिए तो ये आपका निगेटिव आता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, यहीं पे पुट करते हैं e टू दी पावर x है, e टू दी पावर -1 x है आपका जो कि -1 हो गया और यहाँ पर -1 +2 हो गया। तो ये आपको मिलता है 1/e और यहाँ पर आपका -1 मिलता है, यानी कि -1/e मिलता है जो कि आपका निगेटिव होता है। तो निगेटिव बताता है कि ये डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग जो होगा, ये फंक्शन पूछ रहा है डिक्रीजिंग जो होगा ये -2 से 0 के बीच में होगा। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 2 नंबर होना चाहिए, ना कि यह 4 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy/dx जैसे निकालते हैं, यहाँ पर 2 जब 4x प्लस 3 इंटू कॉस x निकलता है और इसका जो वैल्यू आपको निकालना है x = 0 पर। तो x = 0 पर इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर तो 0 हो गया, 0 रखने से ये हो गया आपका 3 इंटू कॉस 0 डिग्री जिसका वैल्यू हमको 3 मिलता है। तो 3 हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो है, एक चीज़ 3 जो है यह आपका टेंजेंट का स्लोप हो गया। किसका स्लोप हो गया? टेंजेंट का। अब नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो याद होगा कि आप जो है ऐसे लिखते हैं -1/dy/dx, तो ये -1/3 हो जाएगा। तो सही आंसर है -1/3 जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका y = x + 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y² = 4x। किस पॉइंट पर है? तो एक सिंपल है, इस दोनों का सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए। कहने का मतलब कि y का स्क्वायर का वैल्यू अगर यहाँ से लेते हैं हम तो x + 1 का होल स्क्वायर = 4x लिख सकते हैं। y² के जगह पर x + 1 का होल स्क्वायर रख दिए तो x² + 2x + 1 = 4x। ये x² - 2x + 1 = 0, ये x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो इससे x का एक वैल्यू निकल गया आपका 1। अब y = x + 1 है और y का वैल्यू जो है हमको मिल जाता है 2, यानी कि पॉइंट जो है 1 2 आपको मिलता है। 1 2 हमारा कहाँ देखने को मिल रहा है? आंसर ए में देखने को मिल रहा है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 54, ये प्रॉब्लम जो है आपका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है, तो बच्चों इसको याद रखिएगा। इसका जो मिनिमम वैल्यू है आपका 4 नंबर 1/3 ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। तो क्वेश्चन नंबर 55 को अगर हम कंपेयर करें 53 से, 53 और इसको दोनों को, तो यहाँ पर निश्चित रूप से m का जो वैल्यू होता है वो 1 हमारा आने पर ये सेम हो जाता है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 में देख रहे हैं क्या कि ये जो आपका दिया गया है 10 मीटर रेडियस बीइंग फिल्ड विद द व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो इसका वॉल्यूम जो है किस रेट से बढ़ रहा है? 314 मीटर क्यूब पर आवर के स्पीड से बढ़ रहा है। देन द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ पर जो है ये सिलेंडर आपका है ना, इस तरह से सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, टैंक है जिसका रेडियस 10 मीटर दिया गया है और भरा हुआ है, भरा जा रहा है इसको व्हीट से, है ना। तो किस रेट से? इस रेट से भरा जा रहा है। तो सिंपल है, इसका वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं πr² होता है और यहाँ पर r का वैल्यू 10 दिया गया है आपका।
तो v इक्वल टू पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू एच। डी भी अपॉन डी टी करेंगे तो 100 पाई, ये 100 पाई हो जाएगा, और डी एच अपॉन डी टी, यही डी एच अपॉन डी टी आपको निकालना है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू 314 रख दीजिए, 100 हो गया, और पाई का वैल्यू 3.14 इंटू डी एच बाय डी टी आपका। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सॉल्व होने पर कितना निकल जाएगा। 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 डी एच बाई डी टी, जिसका वैल्यू हमको निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करेक्ट आंसर जो है 1 मीटर क्यूब पर आवर इसका हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 में आप देखिए कि ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इन्फ्लेशन, जब बॉल को फुलाया जाता है तो उसमें कांस्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंटली बढ़ते चला जाता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो ये पंपिंग जो किया गया है सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, तो वॉल्यूम जो इसका बढ़ रहा है ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है। द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज। अब रेडियस इसका किस तरह से बढ़ रहा है, यानी कि डी आर अपॉन डी टी यह किस तरह से बढ़ रहा है, जबकि इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, जबकि इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो निश्चित रूप से v इक्वल टू स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो डी भी अपॉन डी टी अगर निकालेंगे तो 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पर 3 आपका कट गया। डी भी अपॉन डी टी का वैल्यू 900 है, तो 900 रख दिए, 4 हो गया, पाई हो गया, आर का जो वैल्यू है 15 है, तो 15 का स्क्वायर डी आर बाय डी टी। तो इस तरह से डी आर बाय डी टी का जो वैल्यू हो जाएगा ये 900 बाय 4 पाई 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 900 हो जाएगा, यानी 900 बाय पाई इंटू 900 कट जाएगा, 1 बाय पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 बाय पाई जो है किस में देख रहे हैं, 1 में देख रहे हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में यहाँ पर देखिए, ध्यान से पढ़िए किसी भी प्रॉब्लम को। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस। रेडियस यहाँ पर वेरिएबल है। द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसको जो हम डिफरेंशिएट करेंगे r के रेस्पेक्ट में, तो 4/3 पाई 3r का स्क्वायर लिखेंगे। अब कहता है कि व्हेन रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर जब रेडियस होता है तो क्या इसका किस तरह से इंक्रीज करता है, तो 4 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 400 पाई। तो 400 पाई जो है हमको कहाँ मिल रहा है, 1 में मिल रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए 59 को। तो 59 में कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर आप देखते हैं तो ये इस तरह से आता है ग्राफ। ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, यहाँ हो गया 3π/2, और ये हो गया आपका 2π। तो देखिए यहाँ से 0 से π/2 के बीच जो है ये इंक्रीजिंग है, तो सही बात है, ये इंक्रीजिंग है। फिर कहता है π/2 से लेकर पाई तक जो है डिक्रीजिंग है, तो π/2 से लेकर पाई तक यह डिक्रीजिंग है, यह भी सही बात है। उसके बाद कहता है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से π/2,
तो 0 से π/2 के बीच तो भैया इंक्रीजिंग है, तो फिर नाइदर बोलने की क्या ज़रूरत है आपको। तो यहाँ ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। तो इसीलिए यह जो 4 ऑप्शन को सही कहा है, जो मेरे हिसाब से गलत है, इसमें यही दोनों ऑप्शन सही है। तो वहाँ थोड़ा अपना विवेक का यूज करना है और ध्यान से समझ लेना है कि कैसा क्वेश्चन दिया गया है। हालांकि इस टाइप का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 जो है पहले भी हम बना चुके हैं। यहाँ fx इक्वल टू x पर पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 जो है ये ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, किस इंटरवल में यह आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 100x पर पावर 99 प्लस कॉस x आता है। अगर आप इसको 0 के बराबर करें तो x का वैल्यू जो हम निकालेंगे, x का जो भी वैल्यू हम निकालेंगे वो इसमें से कोई भी वैल्यू आना संभव नहीं है ना। इसीलिए हम इसको नॉन ऑफ दीज लेते हैं, है ना। नॉन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में देखिए fx इक्वल टू 2x का क्यूब दिया गया है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग बोल रहा है तो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं। ये x स्क्वायर माइनस 1 ये इक्वल टू 0, x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6 चला गया राइट साइड, तो x का वैल्यू एक माइनस 1 और एक प्लस 1 निकलता है। अब इसको नंबर लाइन पर ले आइए। नंबर लाइन पर -1 इधर और ये 1 आपका इधर। अब इससे कोई भी एक वैल्यू जो है चूज करके आप इसमें पुट कीजिए। तो पुट जब आप करते हैं इसमें तो देखिए 0 अगर हम रखते हैं तो ये निगेटिव आता है। निगेटिव कहने का मतलब ये आपका डिक्रीजिंग हो गया है। -1 से लेकर 1 तक जो है आपका डिक्रीजिंग हो गया। तो निश्चित रूप से इधर आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा और इधर भी आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। यानी कि -1 से इधर जो है आपका इंक्रीजिंग है, -1 के बाद जो है आपका इंक्रीजिंग है। तो x का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होने पर और x का वैल्यू जो है -1 से छोटा होने पर जो है आपका इंक्रीजिंग है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है आपको 3 में मिलता है, जो कि 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद माफ़ करेंगे, ये इस तरह से हम लोग लिखेंगे -1 से छोटा, x का वैल्यू छोटा कहने का मतलब इधर चला गया, यानी कि -1 से जो है x का वैल्यू छोटा हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। तो 62 में द स्लोप ऑफ द नॉर्मल का स्लोप निकालना है टू द कर्व दिस। तो y इक्वल टू e⁻²x dy/dx निकालिए तो 2e⁻²x निकलता है। और इसके बाद 0, 1 पर तो पहले dy/dx, यानी कि हम लोग नॉर्मल का टेंजेंट स्लोप निकालना है तो पहले टेंजेंट का निकाल लेते हैं 0, 1 पर। तो 0, 1 पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर 0 रख दीजिए, 2e⁻0 इक्वल टू 1, तो ये 2 हो जाएगा। अब जब हमको नॉर्मल का निकालना है तो ये 1-1/dy/dx होता है, जो कि -1/2 हो जाएगा। तो -1/2 जो है हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये 4 में देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो ये आपका साइन x दिया गया है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको dy/dx करके। पहले आप इसका स्लोप निकाल लीजिए 0, 0 पर, जो कि 1 हो जाएगा। 0, 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, 0, 0 पर निकालना है तो y - 0 इक्वल टू स्लोप 1 × x - 0।
तो ये y इक्वल टू एक्स, यानी कि ये आपका y माइनस एक्स, या नहीं तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमको कहाँ मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, यह 4 में देखने को मिल रहा है। तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर बनाते हैं इसको, ये आपका y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग 1/2 से इसको डिवाइड कर दिए और 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिए। तो ये y इक्वल टू 1/2 तो बाहर आ गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को साइन 2x हम लोग लिख सकते हैं। अब dy/dx अगर निकालेंगे आप तो यहाँ आपको मिलेगा 1/2 cos 2x मिलेगा। अब इसको इक्वल टू 0 जब करेंगे तो x का वैल्यू हमको 45 डिग्री मिलता है ना, चूँकि cos 90 का वैल्यू जो होता है आपका 0 होता है और 2x इक्वल टू 90, तो x का वैल्यू 45 मिल गया। तो यही 45 जो हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। अब इसमें इसका वैल्यू रख दीजिए 45 का वैल्यू, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ये आपका 1/√2 इंटू 1/√2 इक्वल टू 1/2 आता है आपका। तो यहाँ पर 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं इसे ठीक तरह से समझ गए। और मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं का कलेक्शन बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हमने बनाया था, वो निश्चित रूप से आपको भी काम में आएगा। और आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं उस वीडियो के प्लेलिस्ट को इस चैनल के लिंक, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें और समझें। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।